नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। यूपी की 2 लोकसभा सीटों पर कल मतदान है। कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी और वोटिंग को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रामपुर और आजमगढ़ में कल मतदान होगा और पोलिंग पार्टियां पोलिंग बूथ तक पहुंच चुकी हैं। मतदान को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो उपचुनाव होने जा रहा है रामपुर और आजमगढ़ में। कल उसके लिए वोटिंग होगी और पोलिंग पार्टियां पोलिंग बूथ तक पहुंच गई हैं। प्रशासनिक और सुरक्षा से जुड़ी हुई तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 2 लोकसभा सीटों पर कल मतदान होना है और सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी, जो कि शाम के 6 बजे तक चलेगी। इससे संबंधित सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। पोलिंग पार्टियां पोलिंग बूथ तक पहुंच गई हैं। इतना ही नहीं, इस मतदान को लेकर कड़े सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। तो उपचुनाव की अग्नि परीक्षा है। रामपुर और आजमगढ़ में बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ही अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है। भाजपा की तरफ से प्रचार करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामपुर और आजमगढ़ गए, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने इस चुनाव प्रचार से फिलहाल दूरी बनाई है। समाजवादी पार्टी इस कॉन्फिडेंस को लेकर आगे चल रही है, क्योंकि पूर्व में भी ये दोनों सीटें सपा के पास थी, तो इस बार भी जीत उन्हीं की होगी। तो दूसरी तरफ भाजपा विकास के दावों को लेकर मैदान में है। आजमगढ़ और रामपुर में लोकसभा उपचुनाव की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। पोलिंग बूथों पर मतदाताओं को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए हर स्तर पर तैयारी की गई है। ITI के मैदान में खड़े हैं, जहां से पोलिंग पार्टियां रवाना शुरू होनी हो गई है। आपको बता दें 1149 मतदान केंद्रों पर 2176 बूथों पर 18,38,227 मतदाता अपने मताधिकार का कल प्रयोग करने जा रहे हैं, जिसमें 9,70,249 मतदाता पुरुष व 8,67,000 महिला मतदाता और 36 मतदाता अन्य हैं। आजमगढ़ में कुल 1,149 मतदान केंद्र और 2,176 बूथ बनाए गए हैं। मतदान से पहले सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए हैं, जिसमें 70 केंद्रीय बलों के साथ ही 7 PSC के जवान के साथ 17 थानों की पुलिस को तैनात किया गया है, जो 300 पॉइंटों पर खड़े होकर के चुनाव को सकुशल संपन्न कराएंगे। चुनाव आयोग ने आजमगढ़ में उपचुनाव की वोटिंग के लिए तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त होने का दावा किया है। मतदान की ड्यूटी में लगे कर्मचारियों के लिए भी गाइडलाइन पहले से ही जारी की जा चुकी है। इसके अलावा मतदाताओं को किसी तरह की परेशानी न हो, इसका भी खास ख्याल रखने के निर्देश दिए गए हैं। सभी मतदेय स्थलों में CCTV, वीडियो कैमरा या माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति की गई है। सारे मतदेय स्थल को सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स से आच्छादित किया गया है। आजमगढ़ की तरह ही रामपुर में भी उपचुनाव की वोटिंग के लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। रामपुर सीट पर 1,123 मतदान केंद्र और 2,058 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से जिले को 25 जोन और 154 सेक्टरों में बांटा गया है। रामपुर में कल 23 जून को लोकसभा का उपचुनाव होना है, जिसके लिए पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही हैं। मैं इस समय नवीन मंडी स्थल पर हूं। अपने कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं। देखिए, यहां से पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही हैं। रामपुर में करीब 17 लाख मतदाता है, जिसमें से 9 लाख पुरुष और 8 लाख महिला मतदाता है। 1123 मतदान केंद्रों पर मतदान होना है और पूरे जिले को 25 जोन और 154 सेक्टरों में बांटा गया है। जिला प्रशासन ने निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए पूरी तैयारियां कर रखी है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू होगी, लिहाजा सुरक्षा समेत तमाम इंतजाम पुख्ता कर लिए गए हैं। स्थानीय पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई है। दोनों लोकसभा सीटों पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच ही सीधा मुकाबला माना जा रहा है। सियासी लिहाज से अखिलेश यादव और आजम खान की भी परीक्षा होनी है, क्योंकि आजमगढ़ की सीट से अखिलेश और रामपुर से आजम खान ने इस्तीफा दिया है। बहरहाल तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब मतदाताओं को तय करना है कि अगले 2 साल के लिए वो किसे अपना सांसद चुनते हैं। आजमगढ़ से अभिषेक उपाध्याय के साथ विशाल सक्सेना, न्यूज़ 18 रामपुर।